हाल ही में एयर इंडिया क्रैश को लेकर एक बहुत ही शॉकिंग डिटेल सामने आया। दरअसल जिस बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में ये प्लेन क्रैश हुआ था, उस मेडिकल कॉलेज को एक मेल आया दिविज प्रभाकर नाम से। उस मेल में लिखा था, मैंने ही ये प्लेन क्रैश करवाया था। अभी एक बहुत ही ह्यूज क्लेम है, इसलिए पुलिस ने इस पे इन्वेस्टिगेशन करने लग गई और इन्वेस्टिगेशन में पाया कि ऐसे ही थ्रेट मेल्स इसी नाम से कम 21 जगह पे 11 स्टेट में भेजा गया है, जिसमें मल्टीपल टाइम्स नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ाने की बात कही गई है, कई सारे स्कूल्स को उड़ाने की बात कही गई है और हाल ही में इस प्लेन क्रैश का भी जिम्मेदारी लिया गया है। पुलिस ने उस पर्सन को ट्रेस करना शुरू कर दिया और जब एक्चुअल में उस एक्यूज को पकड़े जो ये सब मेल्स भेज रहा था, तो पता चला असलियत में ये कोई दिविज प्रभाकर नहीं है, बल्कि ये लड़की रिनी जोशील्दा है और इसने ये जो भी मेल्स भेजा था बस अपने लवर को फंसाने के लिए भेजा था। दरअसल रिनी जोशील्दा एक रोबोटिक इंजीनियर है, मतलब ये टेक में जीनियस है। तो होता क्या है कि ये जिस कंपनी में काम करती थी, उस कंपनी में दिविज प्रभाकर नाम से एक लड़का भी काम करता था, जिससे ये लड़की प्यार कर बैठती है। पर ये एक वन साइडेड प्यार था, मतलब दिविज को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए दिविज ने फरवरी में किसी दूसरी लड़के से शादी कर लिया। इसलिए इसने दिविज से बदला लेने के लिए फेक ईमेल्स बनाकर अलग अलग जगह पर थ्रेट मेल्स भेजने लगी और अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए डार्क वेब और वीपीएन का भी यूज करती थी। पर इसने एक बार गलती से अपने रियल ईमेल को भी उसी फोन में लॉगिन कर लिया जिसमें उसने फेक ईमेल्स को लॉगिन किया था, जिसकी वजह से ये पकड़ी गई और दिविज प्रभाकर बच गए।